नील नदी की लहरों में एक अद्भुत गहराई थी, जैसे कि वह अपने भीतर अतीत और भविष्य के अनगिनत किस्से समेटे हुए थी। मैं पिरामिडों के पास बैठा था, जहां प्राचीनता की छाया मेरे मन को गहराई से छू रही थी। अनुच्छेद 2 के शब्द मेरे मन में गूंज रहे थे, जैसे कि वे किसी रहस्यमय मंत्र की तरह थे। अचानक हवा में हलचल हुई और लॉगी, कौन और सब प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति जैसे किसी जादुई दुनिया से आई हो। लॉगी ने कहा, यह एक और आधारशिला है। उनकी आवाज में गहराई थी। कौन ने सवाल उठाया कि यह शक्ति कैसे वास्तविकता में परिवर्तित होती है। सबने नील नदी की ओर इशारा किया, जैसे वह हमें मार्ग दिखा रही हो। मैंने एक पत्थर पर हाथ रखा और एक जादुई पोर्टल खुल गया, जो हमें भारतीय इतिहास के अनगिनत क्षणों में ले गया। हमने सिक्किम के समावेश को देखा, जहां 2 संस्कृतियों का मिलन हो रहा था। तेलंगाना का गठन, जो क्षेत्रीय आकांक्षाओं को मान्यता देता था, हमें यह सोचने पर मजबूर कर रहा था कि ये परिवर्तन कैसे लोगों की पहचान को प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हमने समझौते और जनमत संग्रह के क्षण देखे। ये केवल एक कानूनी प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि लोगों की आकांक्षाओं का एक जीवंत चित्रण था। लॉगी ने सही कहा, यह मानवीय प्रभाव है, और मैं समझ गया कि यह केवल सीमाओं की बात नहीं, बल्कि लाखों लोगों के जीवन की कहानी थी। जैसे ही पोर्टल बंद हुआ, मैंने नील नदी को देखा, जो हमेशा की तरह बह रही थी, और महसूस किया कि यह नदी केवल पानी नहीं, बल्कि एक राष्ट्र की आत्मा का प्रतीक है, जो अनुच्छेद 2 की शक्ति द्वारा आकारित होती है। यह एक याद दिलाने वाला क्षण था कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक जीवित, विकसित राष्ट्र की पहचान का आधार है।